यौम जमहूरिया के मौके पर बीएसएफ की जानिब से जम्मू सचिदगढ़ अखड़ा पोस्ट पर तिरंगा लहराया गया। इस मौके पर बीएसएफ जवानों का जोश खरोश काबिल-ए-दीद था। मकामी खवातीन और बीएसएफ के जवानों ने हुब्बुल वतनी के गीतों पर खूब रक्स किया। इस मौके पर मिठाई का तबादला भी किया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अखड़ा पोस्ट पर भी बीएसएफ के डीआईजी ने बताया कि बीएसएफ के जवान सरहद पर खड़े हैं और मुल्क के लोग सुकून की नींद सो सकते हैं। पाकिस्तानी रेंजर्स और बीएसएफ के बीच में आज मिठाई का जो है आदान प्रदान हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। ये वो एक मैसेज देते हैं कि आज जो देश का हमारा संविधान बना है उसमें हम चाहते हैं सब देश शांति से उनके साथ रहें, हिंदुस्तान के साथ चले, लेकिन जो शांति नहीं चाहता है उसको जवाब भी दिया जाता है। आपको बता दूं कि यही वो ट्रेड लिंक था जो सियालकोट और जम्मू के बीच में था और उसके साथ साथ जो है ट्रेन भी यहाँ से आती थी, जम्मू आती थी, लेकिन जब विभाजन हुआ उसके बाद ट्रेन लिंक था वो बंद हो गया और जो ट्रेड था, जो व्यापार होता था जम्मू और सियालकोट में, वो भी बंद हो गया। लेकिन इसका एक इतिहास है। हमारे बीएसएफ के जवान जो हैं वो आज मिठाई दी गई है पाकिस्तान को और उनको शांति का संदेश दिया गया है। उनको ये बताया गया है कि हिंदुस्तान हमेशा शांति चाहता है, लेकिन जो बीएसएफ जवान हैं यदि उनको चैलेंज किया जाएगा, यदि चुनौती दी जाएगी सुरक्षा को, तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। और पाकिस्तान की तरफ से भी मिठाई जो है आज लाई गई है। आपको दिखाते हैं कि ये मिठाई पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई है, जो पाकिस्तान की तरफ से आई है, और ये संदेश पाकिस्तान की तरफ से भी दिया गया है कि वहां हम शांति चाहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त तो आप देख सकते हैं कि ये जो मिठाई आज बांटी गई है आपस में, ये हमेशा हर साल होता है, और लेकिन हालांकि पाकिस्तान उसके बावजूद घुसपैठ करवाने की कोशिश करता है, लेकिन एक जवाब हमेशा ये दिया जाता है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी जो सुरक्षा को, सिक्योरिटी को चुनौती देगा तो हम तैनात हैं जवाब देने के लिए। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। यौम जमहूरिया के मौके पर बडगाम के इलाके में कौमी परचम लहराया गया। ये कश्मीरी दहशतगर्द सैयद सलाउद्दीन का इलाका है, जहां पहली बार सोयबुक के मेन चौक पर कौमी परचम लहराया गया। यहाँ चढ़ाया है और ये एक बाज़ात वर्ल्ड के लिए एक मैसेज है कि सोयबुक को जो आप समझ रहे हैं ये आतंक का गांव है, ये वो गांव है, ये गांव नहीं, इनको बदनाम किया गया है। ये शांति देखो क्या है, यहाँ हमारे मुल्क का जो फ्लैग है उसको देखने के लिए, सल्यूट देने के लिए, नाराबाजी करने के लिए, तो इससे और क्या चाहिए हमें। मैं बहुत जबरदस्त खुशकिस्मत हूँ कि मैंने अपने मुल्क का फ्लैग चढ़ाने, इतने लोग देखने के लिए, तालियां बजाने के लिए, शाबाशी देने के लिए इतने मेरे लोग यहाँ आए, मेरे लिए यही काफी है, बड़ी दौलत यही है। देखिए सोयबुक कभी हिंदुस्तान से अलग नहीं था। जितने भी यहाँ सोयबुक वालों ने इलेक्शन लड़ा है, उसने जब भी हलफ उठाया तो आईन हिंद के मुताबिक, लेकिन जो यहाँ चोरी लेके गए हैं हमारे इलेक्शन, सोयबुक वालों का इलेक्शन बार बार चोरी हो गया है। 87 में अमीरा कदल खान से भी इलेक्शन सोयबुक का चोरी हो गया। ये प्रॉब्लम हो गई, ये 87 के बाद ही हुआ है, जब इलेक्शन आखिरी वहां से चोरी हो गया। ये चोरी खत्म हो जाए तो सोयबुक के लोग हमारे भारत के साथ है, हमारे नेशन के साथ है। तो जो 87 में मरकज में सरकार थी, एक तो वो जिम्मेदार है, जो 87 में यहाँ की सरकार थी वो जिम्मेदार है। जिसने जीता उसको हराया तो जेल में डाल दिया, जिसने हारा तो उसको मंत्री बनाया। यही एक यहाँ गन कल्चर या पत्थरबाजी, यही सबब है। उनको सजा मिलना चाहिए। सोयबुक का कोई वो इसमें हाथ नहीं है चोरी में। चोरी जिन्होंने किया उनका हाथ काट दिया जाए। सोयबुक चौक में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आज तिरंगा लहराया गया। लोगों में आप उत्साह देखिए, काफी सारे स्कूली बच्चे यहाँ पर मौजूद थे। इस मौके पर मकामी लोग आए हैं। हालांकि मैं आपको फिर से बता दूं, ये वो इलाका है जो पाकिस्तान में मिलिटेंट बैठा है सैयद सलाउद्दीन, वो इसी इलाके से है। और यहाँ पर जिस तरह से तिरंगा लहराया गया, जिस तरह से आप लोगों में उत्साह देख रहे हैं, ये इंतजामिया की कामयाबी है। और मैं फिर से एक बार कोशिश करूंगा साथी से यहाँ पर तिरंगे को दिखाया है आपको, क्योंकि ये तिरंगा अभी
कुछ देर पहले इस चौक में लहराया गया है, इसे बुलंद किया गया है, क्योंकि सईबुक एक ऐसा इलाका रहा है बड़गाम का जो मिलिटेंसी से काफी इफेक्टेड रहा है और आए रोज यहाँ पर हालात खराब होते थे। लेकिन जिस तरह से अब इक़दाम किए जा रहे हैं, जिस तरह से अब आहिस्ता आहिस्ता हालात काबू में हो रहे हैं और सईबुक चौक में भी अब तिरंगा लहराया गया है और लोग काफी खुश हैं, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बीजेपी लीडर अशरफ आजाद ने यहाँ पर तिरंगा लहराकर सलामी ली। उन्होंने कहा कि सईबुक के खिलाफ, सईबुक के तई जो गलत फहमी पैदा की गई है, सईबुक में जिस तरह से हालात रहे हैं, उन हालात से निकलकर हम एक नया सईबुक तामीर कर रहे हैं, जहां का नौजवान बेरोजगार ना रहे, जहां के बच्चे तालीम से महरूम ना रहे और जहां हालात हमेशा खुशगवार रहे। न्यूज़ 18 के लिए सईबुक बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। शेर खान ने किश्तवाड़ में यौम जमहूरिया के मौके पर एक प्रोग्राम में कौमी परचम लहराया। साबिक मिलिटेंट शेर खान ने खुद सुपुर्दगी की थी। 13 साल कैद के बाद वो जेल से रिहा हुए थे। शेर खान हरकतुल जिहाद इस्लाम से वाबस्ता थे। मैं सिगदी बाटा का रहने वाला हूं और मेरा शेर खान है। मैं टीआरसी में आया आज। मेरी तरफ से सब पब्लिक को मुबारक हो और जितने भी जवान हैं इधर आर्मी के, इनको भी मेरी तरफ से मुबारक है।